Hello everyone, welcome back you all in the quick revision lecture series of computer network. This is the part 4 of this lecture series in which today we will cover IPv4 header. इसके पहले हमने इस लेक्चर सीरीज में 3 वीडियो अपलोड किया हुआ है जिसमें हमने आईपी एड्रेसिंग, सुपरनेटिंग, सबनेटिंग, एरर कंट्रोल और फ्लो कंट्रोल के बारे में डिस्कस कर लिया है। अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो वीडियो आप जाकर देख सकते हैं जिसका लिंक आपको ऊपर आई बटन और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आज की वीडियो में हम IPv4 डिटेल हेडर के बारे में कंप्लीट डिटेल्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए आज की वीडियो को हम शुरू करते हैं। एंड बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो, इफ यू हैव नॉट सब्सक्राइब आवर चैनल देन काइंडली सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन सो दैट यू कैन गेट द नोटिफिकेशन ऑफ व्हाट वीडियो वी आर अपलोडिंग ऑन दिस चैनल। इसके अलावा जो भी मेरा ये क्विक रिवीजन लेक्चर सीरीज है कंप्यूटर नेटवर्क का, इसका आप PDF नोट्स भी डाउनलोड कर सकते हैं जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो आइए आज की वीडियो को हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे IPv4 हेडर्स के बारे में। इसमें कौन कौन सा आपका टर्म है इसको कंप्लीट डिटेल्स में आप डिस्कस कर सकते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं ये ओवरव्यू है आपका IPv4 हेडर के बारे में, जिसमें आपका फर्स्ट जो रो है इसमें आप देख सकते हैं क्या क्या अवेलेबल है। इसमें वर्जन अवेलेबल रहता है जो कि 4 बिट का होता है। नेक्स्ट मेरा ये है HL जो कि मेरा 4 बिट का होता है जो कि मेरा हेडर लेंथ कहलाता है। नेक्स्ट है मेरा सर्विस 8 बिट का और टोटल लेंथ एक टर्म आता है जो कि 16 बिट का मेरा आता है। यू कैन सी हियर द फर्स्ट रो इट मीन्स दैट इन फर्स्ट रो टोटल देयर आर 32 बिट, यानी कि हर एक रो जो है ये आपका 32 बिट कंटेन करता है। मेनली 32 बिट होता है। इसके बारे में हम आगे और भी डिटेल्स में डिस्कस करेंगे। जैसे कि फर्स्ट रो में आपका वर्जन, हेडर लेंथ, सर्विस, टोटल लेंथ अवेलेबल होता है। नेक्स्ट आपका आइडेंटिफिकेशन नंबर, नेक्स्ट रो में फ्लैग और फ्रेगमेंट ऑफसेट अवेलेबल होता है। नेक्स्ट रो में TTL होता है, टाइम टू लीव। नेक्स्ट है प्रोटोकॉल हेडर चेकसम। इसके बाद आपका सोर्स IP, डेस्टिनेशन IP और लास्ट में आपका ऑप्शन होता है 0 से 40 बिट तक का। अब हम एक एक टर्म को डिटेल्स में डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहला है मेरा वर्जन। वर्जन मेरा 4 बिट का होता है। इट इज यूज टू इंडिकेट IPv4 और IPv6। वर्जन से हमें क्या पता चलता है ये मेरा IPv4 है या फिर IPv6 है। नेक्स्ट है मेरा हेडर लेंथ जो कि 4 बिट का होता है। हेडर लेंथ इज अ 4 बिट फील्ड दैट कंटेन द लेंथ ऑफ हेडर, यानी कि ये हेडर का लेंथ कितना है इसको कंटेन करता है। मिनिमम साइज ऑफ हेडर इज 20 बाइट एंड द मैक्सिमम साइज ऑफ हेडर इज 60 बाइट, यानी कि मिनिमम साइज जो होता है हेडर का वो 20 बाइट होता है और मैक्सिमम 60 बाइट होता है। कैसे होता है आप इस चीज़ को समझ लीजिए। अगर हम ये मेरा ऑप्शन को हटा दे, यानी कि इस लास्ट रो को हटा दे, तो मेरा जो बनेगा हेडर ये कितने बिट का होगा, कितने बाइट का होगा, तो ये 20 बाइट का होगा। यू कैन सी हियर इन ईच रो देयर आर 32 बिट्स, यानी कि 32 बिट्स का मतलब होगा 4 बाइट। तो हर एक रो मेरा 4 बाइट का है, तो 1 2 3 4 एंड 5 रो है। ये मेरा कंपलसरी है, तो इसके चलते मेरा मिनिमम जो साइज होता है वो 20 बाइट का होता है। और अगर ये मेरा ऑप्शन डाल दे तो ये मेरा 60 बाइट, मैक्सिमम 60 बाइट का हो जाता है। तो आप इस चीज़ को याद रखिएगा। काफ़ी समय पूछा जाता है कि जो हेडर लेंथ होता है, मैक्सिमम हेडर साइज जो होता है वो कितना होता है 60 बाइट, और जो मिनिमम हेडर साइज होता है वो 20 बाइट होता है IPv4 हेडर का। अब हम नेक्स्ट डिस्कस करेंगे सर्विस का जो कि 8 बिट का होता है। इट इज इन दिस इंटरप्रिटेशन द फर्स्ट 3 बिट इज कॉल्ड प्रेसिडेंस बिट, प्रायोरिटी बिट एंड नेक्स्ट 4 बिट आर कॉल्ड द टाइप ऑफ सर्विस बिट्स एंड लास्ट बिट इज नॉट यूज, यानी कि जो 8 बिट का सर्विस बिट होता है इसमें 3 बिट जो होता है ये मेरा प्रेसिडेंस यानी कि प्रायोरिटी बिट होता है, और जो नेक्स्ट 4 बिट होता है वो टाइप ऑफ सर्विस बताता है कि किस टाइप का सर्विस होने वाला है, और लास्ट बिट मेरा नोट यूज होता है। नेक्स्ट है मेरा प्रायोरिटी। प्रायोरिटी आप यहाँ पे देख सकते हैं क्लियरली मेंशन किया गया है। यहाँ पे सर्विस जो 8 बिट का है इसमें आप देख सकते हैं प्रायोरिटी के बारे में डिस्कस करना था। यहाँ पे जैसे कि क्लियरली मेंशन था कि शुरू का जो 3 बिट होता है ये प्रेसिडेंस बिट होता है, प्रायोरिटी बिट होता है। ये क्या क्या होता है इसको समझ लीजिए। इट इज अ 3 bit subfield ranging from 0 to 7 in binary 000 to 111. Priority field is needed if a router is congested and needs to discard some datagram. Those datagrams which have the lowest priority are discarded first. यानी कि मेरा अगर सपोज कीजिए कि अगर कंजेशन है, राउटर कंजेस्टेड है, तो जो भी मेरा लोएस्ट प्रायोरिटी होता है डेटाग्राम का उसको हम डिस्कार्ड कर देते हैं। ये मेरा प्रायोरिटी बिट से पता चलता है। अब अलग अलग टाइप का सर्विस होता है, इसको कैसे समझना है। इट इज अ 4 बिट सब बिल्ट in each bit having a special meaning, although a bit can be either 0 or 1, या तो 0 होगा या 1 होगा। one and only one of the bit can have value 1 in each datagram, यानी कि हर एक डेटाग्राम में एक ही बिट का वैल्यू 1 होगा।
नेक्स्ट मेरा आता है टोटल लेंथ जो कि 16 बीट का होता है। टोटल लेंथ मेरा डेटा प्लस हेडर होता है। नेक्स्ट है आइडेंटिफिकेशन नंबर, ये भी 16 बीट का होता है। ईच डेटाग्राम इज एसोसिएटेड विद अ सीक्वेंस नंबर इज कॉल्ड एज ए डेटाग्राम एंड और आइडेंटिफिकेशन नंबर। नेक्स्ट है इट इज यूजुअली used to identify all fragment of the same datagram. All the fragment of the same datagram will have the same identification number. यानी कि जितना भी फ्रेगमेंट अगर सेम डेटाग्राम में है तो उसका आइडेंटिफिकेशन नंबर सेम होता है, और ये आइडेंटिफिकेशन नंबर से ही हम आइडेंटिफाई करते हैं कि जो भी मेरा फ्रेगमेंट है वो सेम डेटाग्राम का है या फिर डिफरेंट डेटाग्राम का है। अब मेरा अलग टाइप का फ्लैग आता है। इट इज अ 3 बिट फील्ड शोन इन द फिगर। यहाँ पे जैसे कि नोट यूज्ड, जो फर्स्ट मेरा एक्स है ये नोट यूज। डीएफ का मतलब होता है डोंट फ्रेगमेंट और एमएफ का मतलब होता है मोर फ्रेगमेंट। अगर मेरा एमएफ का वैल्यू मोर फ्रेगमेंट जो 1 है, अगर ये एक्टिव है तो यानी कि जो भी मेरा फ्रेम है वो अभी और भी फ्रेम आना बाकी है। डीएफ फ्रेगमेंट, डीएफ का मतलब होता है डोंट फ्रेगमेंट, यानी कि जो भी मेरा डेटाग्राम है उसको फ्रेगमेंट हमें नहीं करना है। नेक्स्ट आता है मेरा फ्रेगमेंट ऑफसेट जो कि 13 बिट का होता है। फ्रेगमेंट ऑफसेट इंडिकेट नंबर ऑफ डेटा बाइट अहेड ऑफ दिस फ्रेगमेंट इन द पार्टिकुलर पैकेट। यानी कोई एक पैकेट है उसमें और कितना डेटा फ्रेम आना है उस चीज को वो डिनोट करता है। नेक्स्ट है मेरा टीटीएल। टीटीएल इज यूज टू अवॉइड द इनफाइनाइट लूपिंग। टीटीएल हमें इनफाइनाइट लूपिंग से अवॉइड करता है। टीटीएल फील्ड इज यूज टू कंट्रोल द मैक्सिमम नंबर ऑफ हॉप्स विजिटेड बाय द डेटाग्राम, यानी कितना हॉप्स को विजिट कर लिया है ये मेरा टीटीएल फील्ड बताता है। व्हेन अ सोर्स होस्ट सेंड अ डेटाग्राम इट स्टोर द नंबर in this field. Each router that process the datagram decrement this number by 1. If TTL field reaches 0 before the datagram arrives its destination, then datagram is discarded and ICMP message is sent back to the sender. यानी कि जो भी मेरा TTL है, अगर TTL का वैल्यू जो है मेरा हर एक हॉप से जहाँ से गुजरता है तो उसका वैल्यू एक क्या होता है घट जाता है, यानी कि जैसे जैसे राउटर क्रॉस करेगा वैसे वैसे इसका वैल्यू एक एक डिक्रीमेंट होगा। और अगर TTL का वैल्यू 0 हो गया और उसको अपने डेस्टिनेशन तक नहीं पहुंचा तो वो क्या हो जाएगा, डेटाग्राम डिस्कार्ड हो जाएगा और वहां पे आईसीएमपी मैसेज सेंड हो जाता है सेंडर को। नेक्स्ट है मेरा प्रोटोकॉल फील्ड जो कि 8 बिट्स का होता है। दिस 8 बिट फील्ड टेल अस विच प्रोटोकॉल इज इनकैप्सुलेटेड इन द आईपी प्रोटोकॉल, यानी कि कौन सा प्रोटोकॉल यूज हुआ है ये मेरा बताता है। एट द टाइम ऑफ ट्रैफिक सम पैकेट मस्ट बी डिस्कार्डेड। इन दिस केस इट विल बी एडवांटेजेस टू अस विच पैकेट डेटा इट्स कंटेन। अगर हमको ये पता रहता है कि कौन सा प्रोटोकॉल है तो इससे हमें ये बेनिफिट होता है कि अगर कुछ पैकेट मेरा डिस्कार्ड हो गया तो उसको हम इजीली पता कर सकते हैं। द ऑर्डर इन विच द राउटर एलिमिनेट द डेटाग्राम फ्रॉम द बफर इज, ये ऑर्डर आपको दिया गया, इस चीज को आप याद रखिएगा। जिससे डेटाग्राम क्या करता है, बफर से एलिमिनेट करता है। सबसे पहला है मेरा आईसीएमपी, इसके बाद आता है आईजीएमपी, नेक्स्ट यूडीपी एंड लास्ट में आता है टीसीपी। अब हमको डिस्कस करना है हेडर चेकसम। हेडर चेकसम एक काफी इंपॉर्टेंट फील्ड है। इट इज कैलकुलेटेड ओनली फॉर द header part. Note the data because rest of the component in packet already covered by the TCP checksum. TCP checksum जो होता है ऑलरेडी काफी चीज को कवर कर लिया रहता है, और जो मेरा header checksum होता है वो क्या करता है, इट इज कैलकुलेटेड ओनली फॉर द हेडर पार्ट। ठीक है, header checksum is calculated at each and every router because IP header might be changed when packet is moving from one router to another। यानी कि जैसे जैसे राउटर मेरा चेंज होगा वहां पे मेरा header checksum कैलकुलेट होता है। Every router makes one modification that is TTL, so header checksum is calculated at every router। यानी कि जैसे ही राउटर मेरा चेंज होगा वहां पे एक फील्ड हमेशा चेंज होता है जो कि TTL होता है, और मेरा TTL चेंज हो गया तो मेरा हेडर चेकसम फिर से रिकैलकुलेट होता है। फ्रेगमेंट ऑफसेट, मोर फ्रेगमेंट, टोटल लेंथ, ऑप्शन ऑल में भी चेंज एट अ राउटर। ये जितना भी टर्म है ये सभी मेरा चेंज हो सकता है कि ये चेंज ना भी हो, लेकिन एक TTL ऐसा है जो कि हमेशा चेंज होगा, और TTL जब चेंज होगा तो मेरा हेडर चेकसम भी हमेशा चेंज होगा। ये आपका गेट में भी क्वेश्चन पूछा गया था कि कौन सा फील्ड है जो हमेशा चेंज होता है, तो हेडर चेकसम चेंज होता है और टीटीएल चेंज होता है। नेक्स्ट है मेरा सोर्स एड्रेस जो कि 32 बिट्स का होता है। ये 32 बिट्स का होता है जो IPv4 एड्रेस को डिनोट करता है, सोर्स एड्रेस को। दिस फील्ड रिमेन अनचेंज ड्यूरिंग द टाइम द IPv4 डेटाग्राम ट्रेवल फ्रॉम द सोर्स होस्ट टू डेस्टिनेशन होस्ट। ये एड्रेस हमेशा क्या होता है, अनचेंज होता है, फिक्स होता है। ऐसे ही आपका डेस्टिनेशन एड्रेस भी होता है 32 बिट का, जो कि वो भी चेंज नहीं होता है। और लास्ट में मेरा आता है ऑप्शन जो कि मेरा 40 बाइट का हो सकता है। द हेडर ऑफ IPv4 डेटाग्राम इज मेड अप ऑफ 2 parts, a fixed part and a variable part. The fixed part is 20 बाइट लॉन्ग एंड द वेरिएबल पार्ट दैट कैन बी मैक्सिमम ऑफ 40 बाइट। यानी कि 20 बाइट तो फिक्स है और 40 बाइट मेरा ऑप्शनल है। इसमें आपका जो 40 बाइट मैक्सिमम ऑप्शनल है, इसमें से आप 10 बाइट यूज कर सकते हैं, 20 बाइट यूज कर सकते हैं, या फिर फुल 40 बाइट भी यूज कर सकते हैं।
सो मेरा जो हेडर साइज होता है वो मिनिमम 20 होता है और मैक्सिमम मेरा 60 होता है। इसमें 5 टाइप का ऑप्शन होता है, जैसे कि स्ट्रिक्ट सोर्स राउटिंग, लूज सोर्स राउटिंग, रिकॉर्ड राउटिंग, टाइम स्टैम्प एंड पैडिंग। अब हमको डिस्कस करना है स्ट्रिक्ट सोर्स राउटिंग क्या होता है। स्ट्रिक्ट सोर्स राउटिंग इज यूज्ड बाय द सोर्स टू प्री डिटरमाइन अ रूट फॉर अ डेटाग्राम एज इट ट्रेवल थ्रू द इंटरनेट। यानी कि ये क्या होता है, स्ट्रिक्ट सोर्स राउटिंग में पहले ही मेरा क्या होता है, रूट प्री डिटरमाइन हो जाता है। नेक्स्ट है मेरा लूज सोर्स राउटिंग। इसमें क्या होता है, लूज सोर्स राउटिंग ऑप्शन इज सिमिलर टू अ स्ट्रिक्ट सोर्स राउटिंग बट इज लेस रिजिड। ईच राउटर इन द लिस्ट मस्ट बी विजिटेड बट द डेटाग्राम कैन बी विजिटेड अदर राउटर एज वेल। यानी कि ये उतना मतलब स्ट्रिक्ट नहीं होता है, ये स्ट्रिक्ट राउटर सोर्स राउटिंग की तरह होता है, लेकिन इसमें क्या होता है कि ईच राउटर इन द लिस्ट मस्ट विजिट, जो भी मेरा लिस्ट में राउटर है सबको विजिट करेंगे, बट द डेटाग्राम कैन विजिट अदर राउटर एज वेल। यानी कि डेटाग्राम जो है मेरा अदर राउटर को भी विजिट कर सकता है, जो लिस्ट में राउटर है इसके अलावा भी और भी राउटर तक विजिट कर सकता है। नेक्स्ट है मेरा रिकॉर्ड राउटिंग। ये क्या होता है, अ रिकॉर्ड रूट ऑप्शन is used to record the internet router that handle the datagram. It can list up to 9 router address. All the router are supposed to record their IP address on the IP packet. यानी कि ये क्या होता है ना, राउटर एड्रेस को रिकॉर्ड करता है। यहाँ पे नोट में मेंशन किया गया है कि फर्स्ट 16 बीट 2 बाइट आर रिजर्व्ड फॉर ऑप्शन टाइप 8 bit and length 8 bit. Out of 40 byte, 38 byte are remaining for storing IPv4 address. In 38 byte, we can store 9 IPv4 address and each IPv4 of 4 byte. And the last is timestamp. It is used to find out delay of the each router. यानी कि ये हमको पता करता है कि कितना मेरा डिले है हर एक राउटर का, इससे हमको टाइम स्टैम्प से पता चलता है। एवरी राउटर शुड रिकॉर्ड इनकमिंग टाइम एंड आउटगोइंग टाइम। हर एक राउटर जो होता है मेरा इनकमिंग डेटाग्राम का टाइम और आउटगोइंग डेटाग्राम का टाइम रिकॉर्ड करता है, जिससे हमको पता चलता है कि कितना डिले हुआ है उस राउटर में। तो ये मेरा टॉपिक था डिस्कस करना। नेक्स्ट है मेरा टीसीपी एंड यूडीपी, जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। अब हम रिकैप कर लेते हैं कि इस वीडियो में हमने क्या क्या पढ़ा है, इसको हम शॉर्ट रिकैप करते हैं। सबसे पहले हमने IPv4 के अंदर डिफरेंट फील्ड है इसके बारे में डिस्कस किया। इसके में अलग अलग जो फील्ड है जैसे वर्जन, हेडर लेंथ, इसको डिस्कस किया। सोर्स जो है मेरा 8 बिट का, इसको डिस्कस, सर्विस जो 8 बिट का, इसको डिस्कस किया। अलग अलग टाइप का जो सर्विस है इसको डिस्कस किया, प्रायोरिटी, टाइप्स ऑफ सर्विस। फिर टोटल लेंथ फील्ड को डिस्कस किया, आइडेंटिफिकेशन नंबर, फ्लैग के बारे में डिस्कस किया, फ्रेगमेंट ऑफसेट, टीटीएल के बारे में डिस्कस किया। टीटीएल एक काफ़ी इंपॉर्टेंट फील्ड है, इस चीज़ को आपको याद रखना है। टीटीएल जो है हमेशा चेंज होता है, ऑलवेज चेंज होता है। टीटीएल के साथ साथ आपका हेडर चेकसम भी हमेशा चेंज होता है। नेक्स्ट मेरा फील्ड आता है प्रोटोकॉल का, फिर हेडर चेकसम। हेडर चेकसम और टीटीएल आपका हमेशा चेंज होता है, इस चीज़ को आप याद रखिएगा। सोर्स एड्रेस, डेस्टिनेशन एड्रेस, ये कभी भी चेंज नहीं होता, ये हमेशा फिक्स होता है। यानी कि एक IPv4 हेडर जो है इसमें सोर्स एड्रेस और IP एड्रेस जो होता है ये फिक्स होता है। नेक्स्ट मेरा ऑप्शन जो आता है ये 40 बाइट का हो सकता है। इस प्रकार से मेरा जो IPv4 हेडर होता है उसका मिनिमम साइज मेरा 20 बाइट होता है और जो मैक्सिमम साइज होता है वो 60 बाइट होता जाता है। यानी कि 20 बाइट से लेकर 16 बाइट के बीच में मेरा जो हेडर का साइज है IPv4 हेडर जो है ये हो सकता है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही डिस्कस करना था। अगर आपको इस वीडियो में कोई भी डाउट होता है तो अपना डाउट हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर पूछे, मैं आपके डाउट का रिप्लाई देने का कोशिश जरूर करूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।